अगर आप अपनी लाइफ में किसी फीमेल नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, जो ना तो आपके साथ रह सकती हैं और ना ही आपको छोड़ रही हैं, और एक अजीब तरीके का ब्लैकमेल, एक अजीब तरीके का डोमिनेंस कंट्रोल ये फीमेल नार्सिसिस्ट ने अगर आपकी लाइफ में प्ले किया है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये रिलेशनशिप क्यों आपकी लाइफ में आया है, क्या इसका मकसद है और आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इसी डेप्थ को आज हम डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और डिवाइन गाइडेंस के बारे में। आप अगर अब वो इंसान है, वो मेल पर्सन है जो अपनी लाइफ में एक ऐसे रिलेशनशिप के बोझ को ढो रहा है जो आपके कंधे का एक ऐसा बोझ बन गया है जिसको ना तो आप उतार सकते हैं और ना ही उसको आप रख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि है कार्मिक। एक ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप जो आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है, जो आपके अंदर के डीप डीप इनसिक्योरिटी, फियर, ट्रॉमा, इन सारी चीजों को बाहर निकालने आया है। ये वही फीमेल नार्सिसिस्ट है जो एक टाइम के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान के साथ रहना अच्छा लगता था, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, बट ये वही फीमेल नार्सिसिस्ट है जिसका हाथ में आपकी लाइफ की पूरी पूरी कंट्रोल है। आप कहाँ जाएंगे, आप किसके साथ रहेंगे, आपकी लाइफ में क्या मेजर डिसीजन होंगे, ये फीमेल नार्सिसिस्ट ही डील करेगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ही आते हैं आपको चेंज करने, आपकी रूट्स को हिलाने। जिन चीज़ों को आप रिपीटेड कर रहे थे अपनी लाइफ में, आपने एक मेजर मेजर आपके ऊपर इम्पैक्ट था, वो आपको, आपकी सोल को जगाने ही आते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी आसान नहीं होते हैं, ये बहुत हार्श होते हैं, बहुत टफ होते हैं। ना तो आप इनके साथ रह सकते हैं, ना ही आप इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्लैकमेलिंग होता है। इसमें इसमें एक अलग तरीके का कंट्रोल होता है, और अगर आप इस ब्लैकमेलिंग को, कंट्रोलिंग में आपके अंदर अगर फेयर जनरेट होता है कि अगर इस फीमेल ने मुझे एक्सपोज कर दिया, तो कई हद तक आपका भी उस फीमेल की लाइफ में मेजर मेजर रोल रहा है। आपका उसके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है तो कई हद तक आपकी सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज हुई है, और यहीं पर आपके अंदर भी वो डीप डीप फेयर, इनसिक्योरिटी, आपके ट्रॉमा, आपके जितने भी डार्क साइड हैं वो बाहर आते हैं एक कार्मिक रिलेशनशिप में। और ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल भी हो आपकी लाइफ में, कोई मेल भी हो सकता है, बट क्योंकि हम आज उस इंसान की बात कर रहे हैं, उस मेल की बात कर रहे हैं जहां पर उस मेल की लाइफ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है उस फीमेल की वजह से जिसने आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी है। कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ आपकी लाइफ में इसलिए आती हैं क्योंकि उनका आपसे पास्ट लाइफ का कोई लेन देन है, और जब तक आप उसके उन चीज़ों को कंप्लीट ना कर दें पूरी तरीके से, ये आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाते। आपकी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है या इसमें कुछ नहीं बचा है, बट फिर दोबारा से आपको या उस इंसान की नीड होगी, आप उस इंसान के पास जाएंगे, या वो इंसान किसी तरीके से एनर्जेटिक कॉर्ड, एक एनर्जेटिक बॉन्ड जुड़ा होता है जो इतना टॉक्सिक होता है, इतना टॉक्सिक होता है, जिसमें दोनों पर्सन का दम घुट रहा होगा, दोनों पर्सन को सांस नहीं आ रही होगी, बट वो छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको और उस इंसान को कुछ सीखना है, कुछ सीखना है। अननेसेसरी कंट्रोल, अननेसेसरी दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस रखना, झूठ, चीट, लस्ट, ये सारी चीजें आपको कार्मिक रिलेशनशिप में मिलेगी। दोनों में से एक पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, दूसरे की लाइफ को वो पूरी तरीके से खींच के रखेगा ताकि आप अपनी लाइफ के कोई भी काम उस इंसान की इच्छा के बगैर कर ही नहीं सकते। फिर धीरे धीरे करके ये आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आप कहाँ जाते हो, आप किससे मैरिज करोगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फैमिली में क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी है, इन सारी चीज़ों में इस फीमेल नार्सिसिस्ट का रोल रहेगा। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के फेयर, आपके अंदर अगर फेयर है कि ये इंसान मुझे ऐसा कर देगा, तो कई हद तक आपका भी उस फीमेल नार्सिसिस्ट की लाइफ में रोल रहा है, और ये रोल रहा है सेक्सुअल। आपने उस फीमेल को कई हद तक अगर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आप उससे इन्वॉल्व रहे हैं, तो आपका एनर्जेटिक कॉर्ड बहुत स्ट्रांग है जिसको तोड़ने के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप अपनी आप को अगर नहीं समझेंगे तो कई हद तक आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे निकाल देंगे और आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ती रहेंगी बहुत मेजर मेजर एरिया में।
आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई इंसान इस चीज़ों से निकाल सकता है, तो कोई भी इंसान इस कार्मिक रिलेशनशिप को नहीं तोड़ सकता है जब तक आप अपने आप को ये ना पहचान पाएँ कि आपको अपने फ़ियर पर, अपने अंदर के गिल्ट पर, शेम पर, इनसिक्योरिटी पर काम करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप आती ही इसलिए है ताकि वो आपको पूरी तरीके से बदल दे। आपके अंदर का जो डर है उसको खींच कर बाहर निकाल दे। जिस चीज़ों के लिए कार्मिक फीमेल्स या मेल्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उस चीज़ को फ्रंट फुट पे लाएं। क्योंकि ये एक इल्यूजन है, ये एक ऐसा इल्यूजन है जो कि छुप कर वार करता है। ये एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम का जाल कार्मिक रिलेशनशिप में होता है जहां आपके पास सल्यूशन होते हुए भी आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। आप उस इंसान को छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि ये पे ऑफ है। जैसा आप अपनी लाइफ में करते हैं वो आपको भरना ही होता है। आप अपनी लाइफ में इस पर्सन, इस फीमेल नार्सिसिस्ट की लाइफ में मेजर रोल प्ले किया है, उसको डोमिनेंट किया है, उसको चीट किया है, उसको अब्यूज किया है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप आपने रखा है, तो वो फीमेल नार्सिसिस्ट का आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट है। और जब तक आप अपने अंदर के उस फेयर को, उसको ट्रॉमा को बाहर नहीं निकाल देते खुद से, तब तक वो फीमेल नार्सिसिस्ट कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको चाहिए कि ये फीमेल नार्सिसिस्ट मेरी लाइफ में नहीं रहे, तो आपको सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। आप उस इंसान के, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस इंसान से दूरी बनानी पड़ेगी। नहीं तो आप जब तक उस इंसान की लाइफ में रहेंगे, वो एक इस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा जो कि डिमांड बेस होगा। एक ऐसी डिमांड जिसको आपको कंप्लीट करना ही होगा। एक ऐसी डिमांड जहां वो एक एक करके आपकी लाइफ से सारे रिश्तों को दूर कर देगी। आपके पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड, सारी चीज़ों को वो इंसान आपसे दूर करता रहेगा। और ऐसा दूर करेगा कि आपको ऐसा फील होगा कि ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में है ही क्यों। जिस रिलेशनशिप के लिए आप पीछे पीछे भागते थे, एक टाइम के बाद एक ऐसा आपका प्रेजेंट का मोमेंट है कि ये फीमेल नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आई ही इसलिए है ताकि वो आपको चेंज कर दे। अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, आप हर फीमेल्स को लस्ट की नज़रों से देखते हैं, आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्यार से ऊपर जो बड़ी चीज़ें हैं वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ये एक ऐसा आपका माइंडसेट है जिसको बदलने के लिए ही ये रिलेशनशिप आई है। ये वही रिलेशनशिप है जहां आपने बहुत सारी फीमेल्स के साथ अगर गलत किया है, तो एक फीमेल कर्स के रूप में आपकी लाइफ में ये फीमेल आई है जो पास्ट लाइफ से आपको वो बैलेंस करना है, जो भी उसकी डिमांड है वो कंप्लीट करना है। और कई हद तक ये आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करती हैं ये फीमेल नार्सिसिस्ट, कि आपको ऐसा फील होता है कि आप सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं, आपका दम घुट रहा है, आप किसी से हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, जब तक वो फीमेल नार्सिसिस्ट से आपका लेन देन कंप्लीट नहीं हो जाता, आपकी लाइफ से वो आपको ट्रांसफॉर्म ना कर दे, आपको बदल करके ना रख दे, आपके अंदर जागृति ना आ जाए, आपको वो पूरी तरीके से जागृत ना कर दे, तब तक कार्मिक रिलेशनशिप कहीं नहीं जाती। और इसके जाने से पहले बहुत मेजर 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 इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। या तो आपका उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा लॉस होगा जिसमें या तो आपकी पूरी तरीके से आपकी जो सोसाइटी की इमेज है वो खराब हो सकती है, बहुत सारे लोगों को रिवील हो सकता है कि आप क्या हैं, या वो फीमेल नार्सिसिस्ट किसी तरीके का लीगल बैटल या कुछ ऐसा होता ही होता है कार्मिक रिलेशनशिप में जहां बहुत मेजर मेजर आपके फाइनेंशियल लॉस होते हैं। और ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इस कार्मिक रिलेशनशिप की डेप्थ में घुसोगे, उस फीमेल नार्सिसिस्ट से अपना रिलेशनशिप बनाओगे, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे आप कोई भी चीज़ उसके अकॉर्डिंग करने वाले हो फीमेल नार्सिसिस्ट के, उसका ईगो बढ़ने वाला है और वो आपसे वो सारी चीज़ें कराएगी जिसमें आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सब से वो आपको दूर रखने वाली है। और अगर आप नहीं समझें, आपने नहीं काम किया अपने फेयर पे, आपका मेजर मेजर फेयर क्या है उस फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ, आपकी क्या डीप इनसिक्योरिटी है, आपको एक लस्ट है आपके अंदर, अगर ये चीज़ें भरी है कि आप मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद भी उस फीमेल को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो फीमेल नार्सिसिस्ट बहुत बेचारी है, तो ये एक फीमेल नार्सिसिस्ट की ट्रिक होती है कि वो सारे गलत काम करेगी, फिर उसके बाद वो गलत काम आपसे करवाएगी और इस तरीके से आपसे गलत काम करवाएगी कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपने वो गलत काम किया है या सही काम किया है। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जेटिक कॉर्ड बंधा हुआ है, आपका एक
कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें वो आपको वो सारी चीजें करवाएंगी जो उसे चाहिए। वो डिमांड बेस्ड रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा डिमांड बेस्ड रिलेशनशिप जिसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। वो रिलेशनशिप तब तक आपकी लाइफ से नहीं जाएगा जब तक कि आप ना बदल जाएं, जब तक कि आप ये जान ना जाएं कि ये रिलेशनशिप आपको बदलने आया है। जो आपके थॉट प्रोसेस है ना किसी फीमेल को देखने के, एक थॉट प्रोसेस है कि फीमेल को कंट्रोल करके रखना चाहिए, इस पे वायलेंस करो, इस पे अब्यूज करो, इसको हमेशा डिसरेस्पेक्ट करो, बेइज्जती करो। अगर फीमेल को देखकर अगर आपका ऐसा माइंडसेट रहा है तो ये चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी जब तक आप न्यूट्रल ना हो जाएं, जब तक आप अपने आप को जान ना जाएं, जब तक आपकी लाइफ में मेजर मेजर इवेंट ना हो जाए। ये कार्मिक रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा जब तक आप अपनी अथॉरिटी, अपने लाइफ की चार्ज को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि आपके लाइफ के चार्ज इस फीमेल नार्सिसिस्ट के हाथ में है। इसी वजह से ये फीमेल नार्सिसिस्ट को पता है आपके सारे सारे डार्क फेयर, डार्क ट्रुथ, आपके ऐसे डार्क सीक्रेट्स, आपके ऐसे डार्क राज जो सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए किया है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि आपने भी इस फीमेल नार्सिसिस्ट की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। कुछ ऐसा डार्क साइड जिसको ये फीमेल नार्सिसिस्ट रिवील करने में पीछे नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि वो करेगी नहीं, बट उसको ये पता है कि ये आपका वीक पॉइंट है। उसे ये पता है कि आपका जो ट्रिगर्ड पॉइंट है वो क्या है। आपको इस फीमेल से सेक्सुअल एडिक्शन है, आपका रिलेशन सिर्फ सेक्स बेस्ड है, और आप इसको एक प्यार का नाम देते हैं, इसको एक सोलमेट का नाम देते हैं, तो आप अपनी लाइफ की धज्जियां खुद ही उड़ाते हैं। क्योंकि सोलमेट जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत पीसफुल होता है, वो आपको ग्रो करता है, वो आपको आगे लेके जाता है। और जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पेन देता है, सफरिंग देता है, घुटन देता है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेन है, सफरिंग है, और हमेशा हमेशा आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में डाउनफॉल होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन इतनी टॉक्सिक हो जाती है, अब्यूसिव हो जाती है, जिसमें दोनों इंसान सफरिंग करते हैं बट रह भी नहीं सकते और दूर भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ के लेसन आपने जो एक दूसरे से सीखना है वो नहीं सीखा है। अननेसेसरी कंट्रोल, डोमिनेंस, एक दूसरे को नीचे गिराना, झूठ बोलना, सच को झूठ दिखाना, झूठ को सच दिखाना, और इस गंदगी में अगर आपने दूसरों लोगों को इन्वॉल्व किया तो कई हद तक वो लोग आपको और इस इंसान को और भी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। क्योंकि ये वही रिलेशनशिप है जिसमें आप जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि आपको किस चीज़ का फेयर है, आपने इस इंसान के साथ कितना गलत किया है, आपने इस इंसान को भी वो ट्रॉमा, वो पेन दिए हैं जिसके लिए आपको एक फीमेल कर्स के रूप में ये फीमेल नार्सिसिस्ट है, ये एक कर्स है, ये रिलेशनशिप एक कर्स है। और ये वही कर्स है जिसमें आपको बदलना ही पड़ेगा। और आपकी जागृति जितनी जल्दी होना हो जाए, जितनी जल्दी आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो ये आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला। आपकी सफरिंग दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको बाहर निकाल दे, बट कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके कर्मा है। आपके कर्मा इस इंसान से जुड़े हैं, और जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाते, ये पर्सन आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी के लिए तो था। अगर आपकी लाइफ में एक फीमेल नार्सिसिस्ट है और उसने आपका फाइनेंशियल लॉस किया है, आपके पेरेंट्स को दूर कर दिया है, आपके सिबलिंग्स को दूर कर दिया है, कई हद तक की कार्मिक रिलेशनशिप इस तरह की होती है जो आपके डाइवोर्सेस करा देती हैं, जो आपकी लाइफ में दिखाएंगी कि वो आपके लिए सब कुछ है, बट उसके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और ये आपके लाइफ में वो इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म करने आई है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने आई है कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फिर वो इंसान एक्चुअल में बताएगी कि फीमेल क्या होती हैं, किस तरीके से आपको उनसे ट्रीट करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको उनकी लाइफ में एक लस्ट, एक एडिक्शन के तौर पे नहीं देखना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? अगर आपने किसी फीमेल नार्सिसिस्ट को एक्सपीरियंस किया है जो कि एक कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, एक पेन, सफरिंग होती ही होती है और बहुत इंटेंस होती है। मेजर चीज़ें होती हैं जिनकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप होती है, क्योंकि ये लोग
उसी तरह के हैं जिसमें आपको ना तो सांस आती है और ना ही आप सही से इस इंसान के साथ रह सकते हैं। पीस नहीं होता है, हैप्पीनेस नहीं होता है सिवाय सफरिंग के, पेन के, और सिर्फ आपके ही नहीं, आपकी फैमिली लाइफ में भी इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सफरिंग करती है। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ में कितना बड़ा मेजर इम्पैक्ट डाला है इस फीमेल नार्सिसिस्ट ने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और किस तरीके से आप बाहर आ सकते हैं, प्लेलिस्ट में कार्मिक रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, और अगर आपने कार्मिक रिलेशनशिप को तोड़ दिया है तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। स्पिरिचुअल सेक्शन में जाकर आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि फीमेल नार्सिसिस्ट किसी की लाइफ में है जो बहुत सफरिंग में है, बहुत पेन में है। तो आपके क्या एक्सपीरियंस है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की आपकी लाइफ में अगर कोई है फीमेल नार्सिसिस्ट तो कैसे आप उससे डील कर रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ की, और किस तरीके से आप इन चीज़ों से बाहर आए हैं। शेयर कीजिए उन लोगों से और सब्सक्राइब करके सुरगुज चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।